जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज है एपिसोड नंबर 775 यानी कि 775 और दिन है शनिवार। आप अपने परिवार के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे और कुछ लोग उठे नहीं होंगे, पूरे वीकेंड का आनंद उठा रहे होंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। और आज आरजे आदि विशेष में एक हमारे विशेष मेहमान हैं जिनका नाम है, जिसे मैं और आप और सभी जानते हैं दोस्तों, नन अदर देन अनिल जॉर्ज। मिर्जापुर या किसी भी तरह की आप सीरियल, एपिसोड, फिल्म की बात करें, वो हमेशा अपनी एक छाप छोड़कर गए हैं। इससे पहले कि मैं आपको उनसे मुलाकात कराऊं, मैं सुनाना चाहता हूं कुछ यह कार्यक्रम और उसके बाद आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए अनिल जॉर्ज जी के नाम। दोस्तों हम ना तो नास्तिक हैं और ना ही आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वो विचार हो, स्थान हो, मनुष्य हो, कर्म हो या फिर धर्म हो। दोस्तों समर्थन या विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं। क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही नहीं हो सकता है। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस और अब मैं आपका ज़्यादा समय लेते हुए आरजे आदि विशेष में आपको एक विशेष मेहमान है अनिल जॉर्ज, उनसे आपको मुलाकात कराना चाहता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है सत्यमेव जयते, जिसके बारे में अनिल जॉर्ज जी आपसे बात करेंगे। अनिल जी, माइक टू यू। हेलो, नमस्कार। रात का वक्त हो चुका है, काफ़ी आप लोग आराम कर रहे होंगे, लेकिन जो दीवाने हैं वो तो, उनके लिए तो कोई ना रात है, ना सुबह है, ना शाम है। तो आज हम आप ही से पूछना चाहेंगे कि आप किस तरह के सवालात या सवालातों की बौछार करने वाले हैं मुझ पे, या फिर ये आदि कश्यप जी जो भी कुछ कहना चाहेंगे। तो मैं उसके लिए तैयारी तो नहीं करके आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। आदि जी। हाँ तो अनिल जी, आप इतने एक सक्सेसफुल एक्टर हैं और काफ़ी करीब 2 से ज़्यादा सदी हो चुकी हैं आपको बॉलीवुड में। आपने बहुत सक्सेसफुल मूवीज़ दी हैं, जैसे कि आपकी शुरुआत हुई थी मिस लवली से, जिसमें कि आप और नवाजुद्दीन ने साथ में एक्टिंग की थी और बहुत ही उम्दा आपने रोल किया था। और उसके बाद आपने मर्दानी किया, उरी किया, बहुत सारी मूवीज़ की हैं। और अब जैसे कि आपने बताया कि आप और जैसे मिर्ज़ापुर जो कि बहुत ही सक्सेसफुल जो है वेब सीरीज़ रहा है, तो आने वाले समय में आप क्या संदेश देना चाहते हैं और आप एक अनिल जॉर्ज जो है वो क्या अपने आप को एक बनाना चाहता है, किधर देखना चाहता है अपने आप को आने वाले 5 सालों में? हेलो, मैं अपने आने वाले 5 सालों में कहाँ देखना चाहता हूँ? मैं आने वाले 5 सालों में नहीं, मतलब अगर मेरी ज़िंदगी 50 साल है या 70 साल है और ज़्यादा, यानी कि 120 साल की भी हो के हम रह सकते हैं, अगर हम अपने आप को मेंटेन करें और अपने खान पान पे ध्यान रखें। और वैसे पॉल्यूशंस की तो बात नहीं करूँगा, पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, तो हम लंबी उम्र भी पा सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम बेहतरीन से बेहतरीन काम करें और अच्छी से अच्छी सोच रखें, तो हम लंबी उम्र भी पा सकते हैं। तो कितना अच्छा कहा है कि उन्होंने कहा कि 5 साल की बात नहीं है, हमेशा पूरे उम्र की बात करनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमेशा हमें लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए और हम चाहते हैं कि हम कहीं पर भी हों, कैसे भी हों, लेकिन हमारे को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। अनिल जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी फिल्म में और जिस भी वेब सीरीज़ में, जिस भी प्ले में काम करते हैं, टॉम ऑल्टर जी के साथ आपने काफ़ी समय से आपने काम किया, उनके संरक्षण में कह सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेस भी किए हैं आपने, मूवीज़ की हैं आपने, वेब सीरीज़ किए हैं, और आप
आपने जिस भी फिल्म में, जिस भी वेब सीरीज में, जिस भी प्ले में एक्ट किया है, आप एक छाप छोड़ के जाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि उसका क्या कारण है। क्या आप कलाकार के अंदर खो जाते हैं या आप पहले से सोच के रखते हैं कि मुझे यही डायलॉग बोलना है जो कि पॉपुलर हो जाए? क्योंकि मैं आपके साथ था, मैंने कनॉट प्लेस में या कई जगह में मैंने देखा है कि जब आप निकलते हैं तो भीड़, जैसे कहते हैं कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसकी तरह आपके मतलब नज़दीक आने की लोग कोशिश करते हैं, मैग्नेट की तरह आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या कारण है, आप कैसे इतनी तेज़ी से पॉपुलर हो जाते हैं? ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। जी आदि जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि आप कैसे पॉपुलर हो जाते हैं। आपने ये बोला लास्ट का आपका लाइन जो था, लेकिन कैसे पॉपुलर हो जाते हैं इसका जवाब तो शायद मेरा ख्याल से जो हमारे हकीम उस्मान जी थे उनके पास भी नहीं होगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कैसे पॉपुलर हो जाते हैं। और जो लोग पॉपुलर होना चाहते हैं, अगर ये नुस्खा उनके पास होता तो शायद वो भी नहीं हो पाते। ये तो कुदरत का कमाल है, कुदरत जैसा चाहेगी वैसा होगा। और रही बात कि मुझे भीड़ या लोग मिलते हैं या घेर लेते हैं, तो ऐसा मतलब कोई बड़ी बात थोड़ी है। किसी को पर्दे पे देखते हैं लोग और फिर रूबरू देखते हैं, तो उनमें थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो हो ही जाता है, और हर जगह होता है जहाँ भी मैं जाता हूँ। ये भी मैं तो ऊपर वाले को क्रेडिट देता हूँ कि उसी की वजह से शायद लोग प्यार करते हैं। जी क्यों कश्यप? बिल्कुल। कितनी बखूबी से इन्होंने जवाब दिया है। अब मैं, देखिए, आपके डायलॉग बड़े फेमस हैं और मुझे पता है कि आप जहाँ पे भी खड़े होते हैं तो नो डाउट कि अनिल जॉर्ज तो सब बोलते हैं, लेकिन अनिल जॉर्ज के अलावा जैसे आप खड़े होते हैं सबसे पहले आपकी पहचान क्या होती है कि बड़े हरामी हो लाला, या जो भी आपके डायलॉग होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप एक दो डायलॉग भी बताएं जो आपके बड़े फेमस रहे हैं, और स्पेशली मिर्ज़ापुर के। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बात को थोड़ा सा आपने ऊपर नीचे कर दिया, वो तो होता ही है। तो जो मैंने किया है अपना मिर्ज़ापुर पार्ट 1, उसमें एक मेरी मुलाकात होती है त्रिपाठी जी से, पंकज त्रिपाठी। तो वो मेरे मतलब आते हैं मेरे पास कुछ अपनी डिमांड लेके, तो उस सीन में जो मतलब उसका ऑरा है तो वो अलग ही है, बिल्कुल बहुत अच्छा दिखता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग काम जो भी करें अच्छे से देखते रहें और उसका एंजॉय करें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अभी क्या कहा अनिल जी ने। बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि जो मिर्ज़ापुर का जो रोल था और जो डायलॉग था। हालांकि मैंने कोशिश की कि मैं इनसे सुनूं वो डायलॉग, और मैं दोबारा से गुजारिश करूंगा इस कार्यक्रम को ख़त्म होने से पहले कि कम से कम उस डायलॉग को ज़रूर सुनाएं, क्योंकि एक छाप छोड़ चुका है इनके बारे में। हालांकि जहाँ भी काम किया वो छाप छोटी है, पर एक विशेष छाप इन्होंने जो छोड़ी है। तो हम चाहेंगे कि हम इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले अनिल जी से गुजारिश करेंगे कि इस डायलॉग को अवश्य सुनाएं। देखिए, ये जो कश्यप जी है, वैसे मैंने कश्यप जी, आदि कश्यप जी तो नहीं बोला मैंने, कश्यप जी बोला। कश्यप कौम जो है वो किस तरह से शातिर होती है ना, और इन्होंने किस तरह से घुमाव दिया बातचीत में, और कहा कि आप एक बार वो डायलॉग बोल दें। लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि ये जो खुद में अपनी शख्सियत है, तो उनके ऊपर ये डायलॉग ऐसा फिट होता है कि ये मतलब अभी ये थोड़ा हंस रहे हैं, लेकिन मैं सच बताऊं, अगर कोई इस चीज़ में कुछ लिखना चाहता है और कहना चाहता है तो सिर्फ आदि कश्यप के लिए ही बोल सकता है कि बड़े हरामी हो बेटा। देखिए, इन्होंने मेरा तीर मेरे ऊपर ही चला दिया। तो इसे कहते हैं एक अच्छा और सच्चा कलाकार, कि इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये एक्सटेम्पोर हैं, कुछ भी बात का जवाब देने में माहिर हैं, क्योंकि ये सच्चे हैं, और जो सच्चा इंसान होता है
उसे कभी किसी चीज़ का डर नहीं होता है। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और दुआएं हैं अनिल जी के लिए आने वाले भविष्य में कि आप अच्छा काम कीजिएगा, लोग आपको जो चाह रहे हैं और भी ज़्यादा चाहें, और आपकी प्रसिद्धि जो है ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो, और आप एक सुपर 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 डुपर स्टार के रूप में जाने जाएं। यही हमारी दुआएं हैं। धन्यवाद अनिल जी, और हम आपसे एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और अनिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले? जी नमस्कार। और मैं आदि जी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी दुआएं मैं अपने दिल से निकालना चाहता हूँ, क्योंकि ही इज़ अ नाइस चैप। पता नहीं मैंने इनको कब देखा, कब सुना, कब मिला, बट ये कमाल के इंसान है। और मैं चाहूँगा कि बार बार मैं इनसे मिलूँ, बार बार मिलता रहूँ। तो यही मेरी दुआ है। और आपके लिए एक मेरा छोटा सा संदेश है कि आप कुछ भी करें, कहीं भी पढ़ें, कहीं भी कोई भी तरक्की करते रहें, लेकिन मेरी तरफ से ये हिदायत है आपको कि पेरेंट्स की इज्जत करें। बस मैं तो यही चाहता हूँ। क्यों कश्यप जी? एकदम ठीक कीजिए। तो दोस्तों, कितना अच्छा संदेश दिया है कि आप कुछ भी करें, कहीं पर भी रहें, लेकिन जो कहते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो आपके पिता माता और जो आपके अभिभावक होते हैं, उनसे बड़ा कुछ नहीं होता है और कोई नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर से पहले आपके जो पहले ईश्वर जो होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं। आपको हमेशा उनको संस्कार देना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अनिल जी का धन्यवाद करता हूँ और इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।